सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें कंपनी प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। सोलर रिगार्डिंग भी कंपनी हमें इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। पावर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जनरेशन हो, या फिर किस और चीज़ों के ऊपर अगर आपको देखने को मिले, हर एक जो एलिमेंट है यानी कि पावर में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको देखने को मिल रही है, और सोलर के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। जो भी बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी एलिमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करती है, उन हर एक एलिमेंट्स के अंदर, उन हर एक सेक्टर के अंदर कंपनी डिमांड हमें फुलफिल करती हुई देखने को मिलने वाली लंबे समय के लिए। यानी कि जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड आपको फुलफिल करेगी, उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों जंप देखने को मिल जाएगी। और डिमांडिंग सेक्टर से ही कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन आपको नई के बराबर दोस्तों टाटा पावर के अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे तो टाटा पावर के अंदर कोई हमें ज़्यादा आपको मोमेंट्स देखने को नहीं मिले। कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें टाटा पावर अभी भी आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। कंपनी का सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 200 रुपये का सपोर्ट लेवल है। एज वेल एज कंपनी का जो रजिस्टर्स लेवल की अगर बात की जाए तो 250 रुपये का हमें रजिस्टर्स लेवल निकल के आ रहे हैं। तो ये दोनों लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो डायरेक्ट के ऊपर दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लेवल्स आपको देखने को मिल रही है। और अभी भी हमें टाटा पावर 16 to 17% की गिरावट के अंदर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर के लिए बहुत ही शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर्स हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। टाटा पावर इंस्टॉल 450 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटीज ऑन 350 नेशनल हाईवेज इन इंडिया। यानी कि टाटा पावर ने 450 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हमें इंस्टॉल आपको करते हुए देखने को मिला है। किसके अंदर? 350 नेशनल हाईवेज के अंदर हमें इंडिया के अंदर हमें टाटा पावर ने ये इंस्टॉल आपको करते हुए देखने को मिला है। देखिएगा, टाटा पावर हैज कवर्ड द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया NH44 द बिजेस्ट नेशनल हाईवे NH19 along विद मल्टीपल ऑर्डर्स इन द नेशन रिपोर्ट PTI। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही। टाटा पावर ने 450 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें चार्जिंग पावर स्टेशन का हमें इंस्टॉल आपको करते हुए देखने को मिला है 350 नेशनल हाईवेज के अंदर, जो कि खुद के अंदर टाटा पावर के अंदर बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आ रहे। और बेसिकली गवर्नमेंट भी टाटा पावर जो भी काम करते उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ भी हमें इंडिया के अंदर आपको पावर स्टेशन यानी कि चार्जिंग पावर स्टेशन का नाम दोस्तों अगर आपको देखने को मिले, अगर आप ये नाम सुनेंगे तो एक ही नाम आपको सामने आ जाएगा, टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन। टाटा पावर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें एग्रेसिवली फोकस हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर हमें टाटा पावर ही वो काम हमें करते हुए आपको देखने को मिला है। एज वेल एज जो भी कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है उनका अगर आप या पी रेशो देखोगे यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर का पी है, ये कंपनी का पी हमें निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट हमें 36 आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप दूसरी कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे अदानी पावर से, तो ये कंपनी बहुत चीपेस्ट वैल्यूएशंस के ऊपर आपको कंपनी अवेलेबल देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा सस्ती हमें कंपनी निकल के आ रही है। आपने सुना होगा कि टाटा पावर के अंदर कोई हमें जंप देखने को नहीं मिला, लेकिन अदानी पावर के अंदर बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिला। तो उसका दोस्तों एक रीज़न है कि उसके पीछे पावर से पहले यहाँ अदानी नाम जुड़ा हुआ है। अदानी की कोई भी कंपनीज देखेगा हाईली रिस्की कैटेगरीज वाली कंपनीज में से अदानी ग्रुप हमें निकल के आता है। जो भी अदानी ग्रुप की कंपनीज है उनके अंदर एक तो बहुत शानदार तरीके से रैली आपको देखने को मिल जाती है, एक तो बहुत हमें गिरावट उन कंपनीज के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाती है। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, टाटा पर बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का। यानी कि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिली, कंपनी के अंदर मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिल रही है। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि अगस्त 2022 का दोस्तों डेटा रिसेंट पिछले महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ सितंबर महीने का डेटा अगले मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कौन सा फंड है यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा पावर के अंदर टाटा का ही एक फंड निकल के आ रहा है, टाटा बैलेंस एडवांस रेगुलर
रेगुलर ग्रोथ, यहाँ अगर आप देखोगे 5,711 करोड़ के आसपास इनकी हमें टाटा पावर के अंदर बाइंग आपको देखने को मिला। एज वेल एज एडलविस की अगर बात की जाए, इनका भी एक रेगुलर फंड निकल के आ रहा है, जहां 5,800 करोड़ के आसपास इनकी भी हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों बाइंग देखने को मिला। जहां छोटे छोटे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के हमें बाइंग देखने को मिले हैं, लेकिन टॉप किन म्यूचुअल फंड्स ने हमें बाइंग किया है उनके बारे में भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहां टाटा का ही एक फंड रेगुलर ग्रोथ है, जहां इन्होंने भी 7,400 करोड़ के आसपास टाटा पावर के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल चुका है। एज वेल दोस्तों, अगर आप टाटा पावर स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आप अबाउट सेक्शन के अंदर देखोगे तो एक बहुत शानदार तरीके से गोल एज वेल एज एम हमें टाटा पावर का निकल के आ रहे हैं। मैं इतना ही कि आपके साथ कहना चाहूंगा, जिस भी कंपनी का एम निकल के आ रहा है, गोल अगर निकल के आ रहा है, उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। टाटा पावर का भी हमें गोल एज वेल एज एम आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा, इट एम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी completely through renewable sources. It also manufacturing solar roofs and plans to build 1 lakh इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि 2025 तक इनका ये मानना है 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग करने का, एस्टेब्लिश करने का यह एक बहुत गजब का प्लान हमें देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते टाटा पावर को बहुत शानदार तरीके से गोल्स एज वेल एज हमें एम्स निकल के आ रहे हैं। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाली फ्यूचर में टाटा पावर के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर रिटर्न देखने को मिलेगा। जो भी कंपनी बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स को यहाँ पैनिक करती है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल करती, एक ही लेवल्स के ऊपर ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाएगी। जितनी ज्यादा दोस्तों देर ट्रेड करेगी उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में उससे 2 गुना उस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। कोई भी हिस्ट्री निकाल लीजिएगा, जो कि पिछला ऐसा हो चुका है। टीसीएस के अंदर भी हमें पिछली बार दोस्तों बहुत बार हमें ऐसा आपको देखने को मिला है। कंप्लीटली 1.5 साल कंपनी हमें एक ही लेवल्स के ऊपर आपको टीसीएस हमें पिछले 2 सालों में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। देखिएगा, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर होंगे तो 50 के बदले आपको 50 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 100 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 28 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें वो तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 20% का अपर सर्किट इस कंपनी के अंदर हमें लगते हुए देखने को मिला है। मैंने पिछले 1.5 से 2 महीने से इस कंपनी के बारे में दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी अच्छे खासे सेक्टर है। अभी कौन सा सेक्टर? केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है और पिछले 1 ही महीने में इस कंपनी का रिटर्न भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 740 करोड़ का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहा है। ये जो कंपनी है हमें एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में, पिछले 1.5 महीने से दोस्तों मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा था, तब से इस कंपनी के अंदर तेजी ही तेजी देखने को मिली। पिछले 1 महीने में 76% की इस कंपनी के अंदर हमें रैली देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर 1700% का इस कंपनी के अंदर रिटर्न हमें देखने को मिला। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। और दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। 25 पर शेयर का आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 23 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 25 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, पिछले 5 सालों में इस कंपनी अगर आप देखोगे तो 462% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिला। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 6000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप भी हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी डिविडेंड भी अच्छी खासी शेयर होल्डर्स को पे करती हुई देखने को मिल रही है। 3% से ज्यादा आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जो भी कंपनी इसके अंदर डिविडेंड सबसे ज्यादा आपको देखने को मिले, उस कंपनी के अंदर मूवमेंट दोस्तों कोई खास हमें देखने को नहीं मिलती। बहुत ज्यादा आपको वॉलेटाइल हमें मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाती है। वैसे इस कंपनी के अंदर आपको मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर 25 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला, जिसका प्राइसिंग 1430 रुपए निकल के आ रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में भी स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह और बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।